माय फ्रेंड्स, जय डिविल सिक्स स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं। देखते हैं आपका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है। कहा जब तक मैं कार्ड को सफल करूं तब तक आप अपने पार्टनर को विजुलाइज के लिए और यूनिवर्स से कनेक्ट कर लीजिए। जितनी अच्छी तरह से आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कर पाओगे, यूनिवर्स से कनेक्ट कर पाओगे, उतनी अच्छी तरह से आपका ये रीडिंग मैच करेगी। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या बताता है आप लोगों के रिश्ते में भी फ्यूचर में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो प्लीज़ लक्ष्मण हमें मदद कीजिए। हमारे दर्शक है जिनके बारे में जानना चाहते हैं, जिनके वास्ते इस रीडिंग तक आए, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त और भविष्य में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो प्लीज़ लक्ष्मण मदद कीजिए। तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स ब्रह्मांड हमें जानने के लिए मदद कीजिए। हमारे दर्शक है जिनके बारे में जानना चाहते हैं, जिनके बारे में 24 घंटा सोचते हैं, वो इंसान क्या सोच रहा है इस वक्त और भविष्य में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो प्लीज़ ब्रह्मांड मदद कीजिए। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें जानने के लिए मदद कीजिए। हमारे दर्शक है और जिनके बारे में जानना चाहते हैं, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त और इस रिश्ते को लेकर क्या सोच रहा है, भविष्य में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो प्लीज़ भोलेनाथ मदद कीजिए जानने के लिए। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जब से आप देखोगे तब से मैच करे और हो सकता है सारी चीज़ मैच ना करे। ओके, तो जितना मैच करता है उतना लीजिएगा, बाकी औरों के लिए छोड़ेगा। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या बताता है। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू सो मच, थैंक यू तारो, थैंक यू सो मच, थैंक यू तारो, थैंक यू सो मच। तो सबसे पहला कार्ड है हमारे पास पेज ऑफ सॉर्ड्स। ओके, नेक्स्ट कार्ड आए हैं हमारे पास 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 2 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, एंड नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 8 ऑफ wands। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास क्वीन ऑफ कप्स एंड नेक्स्ट कार्ड आया है हमारे पास ओके 8 ऑफ पेंटिकल्स और बॉटम से है नाइट ऑफ वन। तो गाइस, सबसे पहले मैं बॉटम के 3 कार्ड को रीड करने वाला, जो आपका पार्टनर और आपका म्यूचुअल एनर्जी है, वाइस वर्सा। ओके, अगर मैं आपका पार्टनर को एनर्जी को रीड करूँ और आपको लगे कि नहीं ये तो एनर्जी मेरी है, तो आप अपने पे ले लेना, अदरवाइज आपका पार्टनर का एनर्जी है। ओके, तो सबसे पहला कार्ड है नाइट ऑफ वन। नाइट ऑफ वन ये बताता है कि राइट नाउ आपका पार्टनर आपकी तरफ आना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं और आपकी तरफ डिसीजन लेना चाहता है, आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट है। हो सकता है पास्ट में आपका पार्टनर प्लेयर किस्म के इंसान रहा हो, प्ले गर्ल प्ले बॉय, ये एक ठीक है ना, ऐसा रहा हो प्लेयर किस्म के, जिसके चलते इसने हो सकता है काफ़ी टाइम तक आपको ऑन ऑफ किया होगा। इसने कभी अभी आपको स्टेबिलिटी नहीं दिया होगा कमिटमेंट नहीं दिया होगा। लेकिन अभी जो ये दूरियां बन गए, नो कॉन्टेक्ट बन गया, लेकिन ये इंसान इस नो कॉन्टेक्ट दूरिया को ख़त्म कर देना चाहता है। ये इंसान ताबड़तोड़ स्पीड में आता हुआ दिख रहा है आपकी तरफ और ऐसा भी दिख रहा है कि अगर आपने इससे उम्मीद लगा रखा था कि आपका पार्टनर आएंगे, आपको 50 रुपये थमा देंगे, तो आपका उम्मीद से भी बढ़कर ये करने वाला है, क्योंकि आपने इसको 50 रुपये सोचा होगा, लेकिन ये 150 रुपये देंगे आपको, ऐसा दिख रहा है। ये इंसान आपको खुशी के लिए कुछ भी कर गुजरना चाहता है, बहुत ज़्यादा पैशनेट है, जल्द से जल्द आपकी लाइफ में आना चाहता है, क्योंकि इस टाइम पर आपका पार्टनर को भी लगता है कि आप इस रिश्ते से मूव ऑन कर रहे हो, आप इस रिश्ते से जा रहे हो, इस इंसान को छोड़ के जा रहे हो, ऐसा। तो ये इंसान रोक लेना चाहता है, आपको जाने नहीं देना चाहता है। ओके, जल्द से जल्द आपके पास आना चाहते हैं। ऐसा ना हो कि ये आते आते आप चले जाओ किसी और के साथ, तो ये नहीं देख सकता है ये चीज़। तो ये जल्द से जल्द आपकी लाइफ में आना चाहता है, आपको रोक लेना चाहता है, आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट है, एक्शन लेता हुआ दिख रहा है। नेक्स्ट कार्ड है किंग ऑफ सॉर्ड्स। किंग ऑफ सॉर्ड्स कहते हैं कि आपका पार्टनर बहुत रूड किस्म के इंसान था, बहुत प्रैक्टिकल माइंडसेट का हो सकता है, दिमाग से सोचने वाला इंसान था, और जिसके चलते हो सकता है पास्ट में आपका पार्टनर जो भी फैसला लेता था ना, लोगों का सुन के, लोगों का कहने पे, लोगों का गाइडेंस में आकर लेता था और जिसके चलते हो सकता है कि आपका पार्टनर ने बहुत ज़्यादा आपको रूड एनर्जी दी है, आपको कंट्रोल करने की कोशिश किया हो, ऐसा भी हो सकता है। किंग ऑफ सॉर्ड्स ये भी बताता है कि आपका पार्टनर ना इस टाइम पे बहुत आपने से डिसीजन ले लिया है, आपका पार्टनर ने डिसीजन ले लिया कि जो भी करना है उसका मन से करना है, खुद का फैसला खुद लेना है। आपका पार्टनर ने सोच लिया, विचार कर लिया कि ये इंसान आपके साथ ही आगे बढ़ना है, आपको क्लियरिटी देना चाहता है ये इंसान कि हाँ, ये इंसान सिर्फ आपके साथ ही रहना चाहता है, आपके साथ ही आगे बढ़ना चाहता है। लेकिन अगर आपका पार्टनर आपको क्लियरिटी नहीं दे रहा, तो इस बात के लिए भी नहीं दे रहा, क्योंकि आपका पार्टनर ना आपको लेकर सोचता है कि आप ना सुनने के लिए रेडी नहीं हो, आप बहुत गुस्से में हो और ये इंसान का जो भी बोलेंगे आप उसका उल्टा ही बोलोगे, ठीक है ना, ऐसा है। आपको आपका पार्टनर सोचता है आप बहुत जिद में हो, गुस्से में हो, आप इसका सुनने एक भी नहीं सुनोगे, ऐसा उनको लगता है, जिसके चलते आपका पार्टनर सोच, तो इसने डिसीजन तो लेके रखा है कि आपके साथ आगे आना है, आपके साथ ही कहना है, इस रिश्ते को आगे बढ़ना है, आपको कमिटमेंट देना है। लेकिन ये इंसान आपका गुस्से को देखकर थम जाता है, ठीक है ना, और उसको लगता है कि ये सही समय नहीं है, एक सही समय का इंतजार करता हुआ दिख रहा है आपका पार्टनर। नेक्स्ट आ रहा है 10 ऑफ wands। 10 ऑफ wands ये बताता है कि आपका पार्टनर ने पूरी तरह से इस रिश्ते में भागदौड़ था, जो भी था इस रिश्ते का, जो भी जिम्मेदारियां था, वो सब कुछ आपके ऊपर थोप के, कंधे पे ऊपर थोप के ये इंसान चले गया था।
और 10 ऑफ वंस ये भी बताता है कि पास्ट में आपका पार्टनर ने लोगों को खुश करने के लिए चलते, अपने फैमिली को, फ्रेंड्स को, लोगों को खुश करने चलते आपका पार्टनर ने आपको दुखी कर दिया, आपको इग्नोर कर दिया, अपने लाइफ से निकाल के फेंक दिया इस इंसान ने। लेकिन जिन लोगों के लिए आपका पार्टनर खुश करने के लिए आपको दुखी कर रहा था, आज वही लोग आपका पार्टनर को दुखी करके रखे हैं। आपका पार्टनर ने जाने अनजाने में ऐसे रिश्ते बना के रखे हैं अपने लाइफ में, जो आज के डेट में आपका पार्टनर को बर्डन महसूस हो रहा है, बोझ महसूस हो रहा है। पास्ट में हो सकता है कि आपका पार्टनर ने आपको भी बोझ समझ बोला होगा, इसने आपको भी बोला होगा कि आप इसके लिए पनौती हो, इस तरह से डायलॉग मारा होगा। लेकिन जो भी है, लेकिन इस टाइम पे आपका पार्टनर ऐसा भी सोच रहे हैं कि आज आपका पार्टनर ने ये दूरियां ना, आपका पार्टनर को बर्दाश्त नहीं हो रहा है इस समय। करंट फीलिंग्स में आपका पार्टनर को ये दूरियां बर्दाश्त नहीं हो रहा है, ये सेपरेशन बर्दाश्त नहीं हो रही है, ख़त्म करना चाहता है जल्द से जल्द। जब से आपका पार्टनर ने आपको छोड़ छाड़ के गया, सारा जिम्मेदारी का आपके ऊपर थोप के गया, तब से आपका पार्टनर का लाइफ ना ब्लैक एंड वाइट हो चुका है। और आपका पार्टनर को लगता है कि आपका सच्चा प्यार का कर्जा हो गया इस इंसान के ऊपर, आज नहीं तो कल इसको देना ही है, भरना ही है, ऐसा उनको लगता है। और जो भी बर्डन आ गया है आपका पार्टनर का, हो सकता है कि आपका पार्टनर फैमिली में सबसे बड़े हों, तो उसको सब कुछ फैमिली को संभालना पड़ता है, या तो पूरी तरह सबसे छोटा हो, इस इंसान को बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी आ गया, उसका फैमिली मेंबर ने हो सकता है बहुत सारी जिम्मेदारी दे रखा है आपका पार्टनर को, ऐसा भी दिख रहा है। और ये भी दिख रहा है कि आप दोनों का अगर फैमिली प्रॉब्लम है, तो ऐसा दिख रहा है कि फैमिली मानने को तैयार नहीं है, लेकिन आपका पार्टनर ने फैमिली को मनाना चाहता है, किसी भी हद तक जाना चाहता है। और ये भी दिख रहा है कि फ्यूचर में आपका पार्टनर ने जो भी बर्डन है ना आपका पार्टनर के लाइफ में, वो बर्डन उतार के फेंक देना चाहता है, आप दोनों का दूरियों को मिटा देना चाहता है। राइट नाउ आपका पार्टनर आपको लेकर सोचता है, आप भी आजकल बहुत बिजी हुए अपने लाइफ में, आप पहले से ज़्यादा अपने लाइफ में काम करने लगो, मल्टीप्लाई काम करने लगो आपको, ठीक है ना, एक से ज़्यादा बढ़कर काम कर रहे हो आप, ऐसा दिख रहा है। आप इतना अपने आप को बहुत बिजी रख रहे हो ताकि आप इस इंसान को याद ना करें, ऐसा उनको लगता है। आप ना इसके यादों से, इस रिश्ते से, यादों से भागना चाहते हो, दूर जाना चाहते हो, इसलिए भी आप अपने लाइफ में बहुत सारे ऐसे काम आपने ज्वाइन कर लिया, तो आपने वो काम कर रहे हो, ज़्यादा कर रहे हो, एक से ज़्यादा काम कर रहे हो आप, ठीक है ना, आप अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजी हो, आपका पार्टनर को ऐसा लगता है, ठीक है ना। राइट नाउ आपका पार्टनर आपकी तरफ आना चाहता है, दूरिया को मिटाना चाहता है, लेकिन इससे हो नहीं पा रहा है क्योंकि फैमिली बहुत प्रेशर कर रहा है इस इंसान को, जिसके चलते इंसान फंसा हुआ है, ऐसा दिख रहा है। तो गाइस कुछ राशियाँ मैं बताना चाहता हूँ। तो सबसे पहले हमारे पास है फायर एलिमेंट, तो एरिस, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास एयर एलिमेंट, एक्वेरियस, जिम्ना, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला। ओके गाइस, तो आज का डेट में ये इंपॉर्टेंट है और बाकी सभी राशि वाले के लिए ये रीडिंग है। तो चलिए गाइस देखते हैं क्या आता है, कार्ड्स क्या बता रहा है बाकी के। तो सबसे पहले कार्ड है पेज ऑफ सॉर्ड्स। पेज ऑफ सॉर्ड्स ये बताता है कि पास्ट में आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा बातूमी था, ये इंसान आपको कुछ भी बोल देता था, एक बार भी नहीं सोचता था कि आपके दिल में क्या बीतेगी। आपको जब पार्टनर जो ऐसा गलत बोल रहा है, आपको उल्टा सीधा बोल रहा है, गालियाँ दे रहा है, इस आपके दिल में क्या बीतेगी, इसका इमेज क्या रह जाएगा आपके दिल में। आपका पार्टनर एक बार भी नहीं सोचा था, जो मन में आया वो बोल दिया था ये इंसान। और काफ़ी हद तक आपका पार्टनर ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर का नेचर में ही है राय का पहाड़ बनाने वाला इंसान, ठीक है ना। छोटी छोटी बातों में नाराज़ होता है, चिड़चिड़ हो जाता है छोटी छोटी बातों में, जबकि इसको होना नहीं चाहिए, ठीक है ना, इतनी छोटी बातों में। और आपका पार्टनर को खुद को भी ऐसा लग रहा है इस टाइम पे आपका पार्टनर के इतनी बुरी आदतें हैं, कुछ ऐसे जल्दबाजी वाली आदत है जो हमेशा आपका पार्टनर ना जल्दबाजी में जब डिसीजन ले लेता है उसके बाद खुद ही अपने पत्थर पे सर पटकते रहता है कि यार मैंने ऐसे डिसीजन क्यों लिया, मुझे ऐसा डिसीजन नहीं लेना चाहिए था, इस तरह से सोच है। पेज ऑफ सॉर्ड्स आज के डेट में ये भी दिख रहा है कि राइट नाउ आपका पार्टनर आपको पूरी तरह से आप में नज़र गड़ा के रखा है ये इंसान, ठीक है ना, आपके ऊपर ही नज़र गड़ा के रखा है, आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, किससे मिल रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, ठीक है ना, पूरी तरह। ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ना बहुत ज़्यादा ऑनलाइन रहता है, चैटिंग करता है लोगों से, ये दिख रहा है। और लेकिन अभी ये इंसान दूसरों से चैटिंग करना बंद कर दिया, सिर्फ ऑनलाइन आता है तो सिर्फ आपके तरफ ही देखते हैं, आप ही को जासूसी करते रहता है कि आप क्या कर रहे हो, पूरी तरह से ये सोशल मीडिया में आपको स्टक करते रहता है ये इंसान, ठीक है ना। पेज ऑफ सॉर्ड्स ये इंसान ना आपके पास आना चाहता है, फेस टू फेस करना चाहता है, लेकिन आपका पार्टनर का हिम्मत नहीं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर आपका पार्टनर आपकी तरफ आएंगे, फेस टू फेस कुछ बोलेंगे तो आप ना इसको खारी खोटी सुना दोगे, इसका डर है, जिसके चलते आपका पार्टनर आते नहीं, दूर से ही आपको जासूसी करते रहता है, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है फाइव ऑफ पेंटिकल्स। फाइव ऑफ पेंटिकल्स कहता है कि आपका पार्टनर ने क्या पैसे को लेकर या तो किसी और के साथ कंपेयर करके, थर्ड पार्टी के साथ या तो फैमिली के साथ कंपेयर करके, हो सकता है कि इस इंसान ने पास्ट में इसने आपको ठुकरा दिया था, लेकिन आज आपका पार्टनर ये भी सोच रहा है कि आज इसको आपको ठुकरा के ना इसको कुछ खुशियाँ तो हासिल नहीं हुई बल्कि और गम हासिल हो गई, दुख आ गया, ठीक है ना। आपका पार्टनर पास्ट में किसी तीसरे के चलते बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग कर दिया था, इस रिश्ते में रायता फैला दिया था, और आज आपका पार्टनर ऐसा भी सोच रहा है, अगर
फैमिली वाले की तरफ से आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ तो आज फैमिली वाले को भी ब्लेम करता हुआ दिख रहा है आपका पार्टनर। ऐसे बोल रहे फैमिली को भी, तुम लोगों के चलते आज हम लोग का रिश्ते में दरार आ गए, एक दूसरे का नफरत आ गई, एक दूसरे का प्यार खत्म हो गया, एक दूसरे का ले गए बहुत गलत सोचते हैं। आपका पार्टनर अभी बहुत ही हालत ख़राब हो गया, आपका पार्टनर ने बहुत कर्जा हो गया लोगों का जो दे नहीं पा रहे, जिसके चलते ये इंसान डाउन हो गया है पूरी तरह से। आपका पार्टनर घुटने के बल पे आ गया है इस टाइम पे। आपका पार्टनर पूरी तरह से फाइनेंशियली क्राइसिस में चल रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, जॉबलेस हो गया आपका पार्टनर, पैसे के बहुत तंगी हो गया इस इंसान को, और ऊपर से कर्जदार इसको मांग रहे, जिसके चलते आपका पार्टनर बहुत मुसीबत में आ गया। आपका पार्टनर को लगता है कि उसने जिस तरह से आपको गलत किया ना, तो ये भी खुश नहीं रह पाया, ऐसा दिख रहा है। राइट नाउ आपका पार्टनर आपको लेकर सोचता है कि आप दोनों के रिश्ते में बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग है, पता नहीं ये मिसअंडरस्टैंडिंग कब खत्म होगा, एक दूसरे का जो गलत भावना है कब खत्म होगा। आपका पार्टनर सोच सोच के बहुत परेशान होता है, ओवर थिंकिंग करता है, उसने जो भी किया पास्ट में उसने गलती को लेकर आज रियलाइज़ कर रहा है। आपका पार्टनर को लगता है कि आपके साथ गलत करके ना ये इंसान खुश तो नहीं है, लेकिन आपके साथ गलत करके ये इंसान और दुखी हो गया, ठीक है ना। इस टाइम पे आपका पार्टनर ना आप दोनों के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग उसको ख़त्म करना चाहता है, लेकिन ये ख़त्म नहीं कर पा रहा, और ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हो रहा है, क्योंकि आपका पार्टनर का लाइफ में बहुत सारे ऐसे रिश्ते हैं जो आपका पार्टनर ना चाहते भी उसके साथ रहना पड़ रहा है, ठीक है ना। कुछ ऐसे रिश्ते हैं आपका पार्टनर के लाइफ में जो ना चाहकर भी आपको पार्टनर निभाना पड़ रहा है। निभाना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि हो सकता है इसने वो उस रिश्ते को ज्वाइन कर लिया तो कमिटमेंट दे दिया कुछ इस तरह से, ठीक है ना, जिसके चलते आपका पार्टनर लाचार है। इस टाइम पे आपका पार्टनर आपकी तरफ आना चाहता है, लेकिन ये इंसान बेबस है, कुछ नहीं कर सकता, लाचार है आपका पार्टनर, ठीक है ना। आपका पार्टनर सोचते तो हो सारा कुछ मिटा देंगे मिसअंडरस्टैंडिंग, लेकिन आपका पार्टनर से होता नहीं है, क्योंकि आपका पार्टनर को काफ़ी हद तक ऐसा भी लगता है कि आपके दिल में ना पूरी तरह से इस इंसान के लिए नेगेटिविटी है, और पूरी तरह से आपने इस इंसान को रिजेक्ट कर दिया हो, अपने मन से उतार दिया हो, अब आपको इसके रिश्ते की जरूरत नहीं है, ऐसा आपने शो ऑफ कर दिया हो, ऐसा आपका पार्टनर को लगता है, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 2 ऑफ पेंटिकल्स। आपका पार्टनर ने एक लंबे टाइम से आपको जगलिंग कर रहा था, एज अ ऑप्शन ट्रीट कर रहा था। आपका पार्टनर के लाइफ में 2 चॉइसेस थे आपका पार्टनर को, ठीक है ना। आपका पार्टनर को समझ में नहीं आ रहा था क्या करे क्या ना करे, आपको चुने या थर्ड पार्टी को चुने, आपको चुने, फैमिली को चुने, आपको चुने या कोई अपने करियर को चुने, जो भी 2 ऑप्शन के चलते ये इंसान पीसता रह गया। और ये भी दिख रहा है कि पास्ट में आपका पार्टनर ने आपको नहीं चुना, आपको ठुकरा के उसने अदर ऑप्शन को चुन लिया, लेकिन पास्ट में आपका पार्टनर ने जिसको भी चुना ना, करंट फीलिंग्स में ऐसा दिख रहा है कि वो सिर्फ साथ निभा रहा है, क्योंकि उसने चुना था इसलिए वो निभा रहा है, लेकिन बाकी तो पूरा फीलिंग्स, दिल, दिमाग सब आपके तरफ ही है। आपका पार्टनर आप ही को अपना मानते हैं, आप ही को दुनिया मानते हैं, लेकिन साथ किसी और का है ऐसा दिख रहा है। लेकिन ये इंसान ना 2 सिचुएशन में नहीं रहना चाहता है, काफ़ी लंबे वक्त हो गया इस इंसान ने 2 सिचुएशन में था, जगलिंग कर रहा था, दोनों हाथों में लड्डू लेके घूम रहा था। लेकिन ये भी दिख रहा है कि अभी आपका पार्टनर ना वो 2 सिचुएशन से बाहर निकलना चाहता है। आपका पार्टनर आपको लेकर सोचता है कि आपने ना दिल और दिमाग को बैलेंस कर लिया, आपके लाइफ में इतना प्रॉब्लम नहीं है, ना ही फाइनेंशियली ना प्रॉब्लम किसी और पे, ठीक है ना। आप अभी बिंदास जी रहे हो, आपके लाइफ में बैलेंस है, और आपने ना इस टाइम पे इतना बैलेंस कर लिया हो कि आपको इतना ज़्यादा दुख परेशानी नहीं होती है। लेकिन आपको पार्टनर को अभी परेशानी हो रही है बहुत ज़्यादा, आपका पार्टनर का डामाडोल हो गया है पूरी तरह से, उसका ज़िंदगी डामाडोल गुजर रही है, कुछ भी अच्छा नहीं है, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा तूफान मची रखी है इस इंसान के लाइफ में, फाइनेंशियली, चाहे जॉब में, चाहे करियर में, हर तरफ से इसको लॉस ही लॉस सामना करना पड़ा है। आपका पार्टनर को लगता है कि यार मैंने ना 2 हाथों में लड्डू लेके ना बहुत गलत कर दिया, क्योंकि ओबियसली जो इंसान 2 नाव पे सवार करता है उसका नैया कभी पार नहीं होता। तो आपका पार्टनर को ये बात तो समझ में आ गया कि 2 नाव पे रह के कभी भी ये पार नहीं हो पाएगा। अभी ये सिचुएशन से बाहर आना चाहता है। आपका पार्टनर जिसको भी चुन के रखा, जो भी उसका लाइफ में है, उसको ना ठुकरा देना चाहता है, आपके पास आना चाहता है। मन से तो आपका पार्टनर आप ही का है, लेकिन वो सिचुएशन के हिसाब से आपका पार्टनर किसी और के साथ है, लेकिन ज़्यादा दिन तक नहीं रहेगा ये इंसान। जो भी आपके अलावा है ना उसके लाइफ में, वो थोड़ा टाइम के लिए टेम्पररी है, उसको आपका पार्टनर हटा देगा, क्योंकि आपका पार्टनर आपकी तरफ ही आएगा। इसने सोच लिया, डिसीजन ले लिया, बस आपका पार्टनर को अमल करना है डिसीजन में, ठीक है ना। उसने फैसला तो ले लिया, तो सब कुछ छोड़ के, ऑप्शन छोड़ के आपके पास आना है, आप ही को क्लियरिटी देना, आप ही के साथ रहना है। अभी उसको जगलिंग नहीं करना है दोनों सिचुएशन में। राइट ना आपका पार्टनर तो 2 हिस्से में बट के रह गया, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 8 ऑफ वंस। 8 ऑफ वंस कहता है कि आपका पार्टनर ने बहुत जल्दबाजी कर दी आपसे रिश्ता तोड़ने के लिए, आपसे मूव ऑन करने के लिए, लेकिन जितना स्पीड से जल्दबाजी कर दिया ना, उतनी स्पीड से आपका पार्टनर को कर्मा भी फेस करना पड़ा, ऊपर से कर्मा फेस करना पड़ा, जिसके चलते राइट नाउ आपका पार्टनर चाहता है कि एटलीस्ट आप दोनों का कॉन्टेक्ट रहे, बातें रहे, एटलीस्ट मैसेज करता रहे, मतलब पूरी तरह से मतलब नो कॉन्टेक्ट ना हो, एटलीस्ट कॉन्टेक्ट रहे, बातें होते रहे, ठीक है ना। 8 ऑफ वंस ये भी बताता है कि आज आपका पार्टनर को ऐसा भी लग रहा था कि आप भी कहीं ट्रैवलिंग कर रहे हो, कहीं
जा रहे हो, ऐसा आपका पार्टनर को लगता है कि आप दूर जा रहे हो इस इंसान से, ठीक है ना, ऐसा उसको लगता है। लेकिन आपका पार्टनर जल्द से जल्द आपको कॉल करना चाहता है, मैसेज करना चाहता है। हो सकता है कि मैं ये रीडिंग देखते देखते आपका पार्टनर का कॉल मैसेज आ जाए, या तो आज के दिन आ जाए। अगर आज के दिन नहीं आ रहा तो 8 हफ्ते लग सकते हैं, लेकिन 8 हफ्ते में आपका पार्टनर का कॉल मैसेज आ ही जाएगा, पूरा फाइनली है, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास क्वीन ऑफ कप्स। क्वीन ऑफ कप्स ये बताता है कि आपका पार्टनर को पास्ट में ना डर था आप दोनों के रिश्ते को लेकर, कि आप लोग का जो एज गैप है, आप लोग का जो डिफरेंसेस है, आप लोग का जो कास्ट इशू है, ये सब को लेकर आपका पार्टनर को डर था कि समाज एक्सेप्ट नहीं करेंगे, फैमिली एक्सेप्ट नहीं करेंगे, जिसके चलते आपका पार्टनर ने डर के मारे इस इंसान ने आपको त्याग दे दिया था, ठीक है ना, आपको त्याग दे दिया था। और इस आप दोनों का जो रिश्ते को है ना छुपा के रखा था इस इंसान ने। और पूरी तरह से पास्ट में आपका पार्टनर ने डर में आके, हो सकता है कि उसने आपका साइलेंट ट्रीटमेंट दिया होगा, इस इंसान ने अपने इमोशन को हाइड कर लिया होगा क्योंकि काफ़ी हद तक आपका पार्टनर ना इमोशन हाइड करने में मास्टर है, ठीक है ना। ये इंसान बहुत ही मास्टर है, ये इंसान अपने दिल का फीलिंग्स को छुपाने के लिए बहुत ही मास्टर है। ये इंसान, उसको पता है, ठीक है ना, कैसे छुपाया जाता है दिल का फीलिंग्स। लेकिन ये इंसान ना दिल का फीलिंग्स, आपके लिए जो प्यार है, आपके लिए जो रिस्पेक्ट है, वो छुपा छुपा के थक गया। ये इंसान अभी छुपा नहीं पा रहा, ये बोल देना चाहता है, दुनिया वाले के बोल देना चाहता है कि हाँ ये इंसान आपसे प्यार करता है। आपका पार्टनर अब छुपा नहीं पा रहा है आप उसके दिल में जो प्यार है। और ये भी देखा जा सकता है कि जितना आप दोनों के बीच में दूरियां आ रहे हैं, नो कॉन्टेक्ट आ रहा है आप लोग का, उतना ही इस इंसान के दिल में ना आपके लिए प्यार जाग रहा है, उतना ही ये इंसान ना इसके दिल में ना आपके लिए इज्जत जाग रहा है। और जल्द से जल्द ये इंसान ना आप दोनों का जो रिश्ता है ना वो दुनिया वाले के सामने ला देना चाहता है, दुनिया वाले को चीख चीख के बोलना चाहता है हाँ ये इंसान आपसे प्यार करता है, ऐसा, ठीक है ना। राइट नाउ आपका पार्टनर आपको लेकर सोचता है कि आपने भी अभी इमोशन को हाइड कर लिया और छुपा लिया और साइलेंट हो गया, आप भी नहीं बता रहे हो कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। आप इस रिश्ते के लिए कुछ एफर्ट नहीं लगा रहे हो, आप सेल्फ लव कर रहे हो, खुद से प्यार कर रहे हो, और आप दोनों के रिश्ते में किसी बच्चे का भी इन्वॉल्व हो सकता है, ओके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है 8 ऑफ पेंटिकल्स। 8 ऑफ पेंटिकल्स हो सकता है कि पास्ट में आपका पार्टनर ने पूरी तरह से, उनको लग रहा था कि आपके साथ जो रिश्ता है ना इसको बहुत निभाने के लिए ना बहुत मेहनत करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करना पड़ेगा इस रिश्ते में आपके साथ निभाने के लिए। तो आपका पार्टनर ना डर गया था इतना मेहनत से, तो ये इंसान इतना मेहनत करना नहीं चाहता था इस रिश्ते में, इसलिए भी आपका पार्टनर ने आपको छोड़ दिया। ऐसा दिख रहा है कि वो मेहनत नहीं करना चाहता था। लेकिन राइट नाउ आपका पार्टनर ये सोच रहा है कि आप तो बहुत ही मेहनती इंसान थे, आपने तो बहुत एफर्ट लगाया इस रिश्ते को बचाने के लिए, इस इंसान को पाने के लिए, इस इंसान को दिल जीतने के लिए आपने बहुत एफर्ट लगाया था। और राइट नाउ आपका पार्टनर ये भी सोच रहा है, पास्ट में आपका पार्टनर ने आपको छोड़ के, आपका एफर्ट को अनदेखा करके, जिसके साथ भी दिया था आपका पार्टनर ने, आज वहाँ पे आपका पार्टनर ने बहुत कुछ कर लिया किसी और के लिए, फैमिली के लिए, थर्ड पार्टी के लिए, जो भी है जिसके लिए भी किया, बहुत ज़्यादा किया। लेकिन जहाँ पे भी किया ना उसको कुछ भी हासिल नहीं हुआ, जिसके चलते घूम फिर के आज आपका पार्टनर को लगता है मैंने इतना सब कर लिया लेकिन कुछ हासिल नहीं कर पाया, और आज भी करते रहूँगा तो मुझे कुछ हासिल नहीं होगा। काश मैं इतना मेहनत इस रिश्ते में करता, तो काश इससे थोड़ा भी मेहनत अगर आपके साथ करता ना आपका पार्टनर, तो आप दोनों का रिश्ता अच्छा रहता था, बहुत खुशहाल ज़िंदगी जीते आप लोग, एक दूसरे से मेहनत करके आगे बढ़ते, ठीक है ना। आपका पार्टनर आपको लेकर ये भी सोचता है कि आप बहुत ही मेहनती हो, मेहनती इंसान हो, ऐसा आपका पार्टनर सोचता है। 8 ऑफ पेंटिकल्स राइट नाउ आपका पार्टनर इस रिश्ते में काम करना चाहता है, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है ना। लेकिन आपका पार्टनर को लगता है कि इस टाइम पे आपके साथ इस रिश्ते में आगे बढ़ना, इस रिश्ते को फिर से शुरुआत करना बहुत मेहनत लगेंगे, पहले से भी काफ़ी ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेंगे, आपका पार्टनर को मेहनत करनी पड़ेंगे बहुत ज़्यादा। तो आपका पार्टनर मेहनत करने से भी घबरा जाते हैं, लेकिन वो आपके बिना भी नहीं रह पा रहा है, तो उसको लगता है कि आज नहीं तो कल मुझे मेहनत करना ही है, इस रिश्ते के ऊपर काम करना है। इस टाइम पे आपका पार्टनर ना आपको भुलाने के लिए, पास्ट में हो सकता है कि आपका पार्टनर भुलाने के लिए, आपसे दूर जाने के लिए, आपकी याद ना आए, इसलिए आपका पार्टनर ने अपने आप को बिजी कर लिया था, बहुत सारे ऐसे काम अपने ऊपर थोप लिया था, जिसके करते करते आपका पार्टनर अभी सोचने लग गया कि यार नहीं, बस मुझसे नहीं हो पाएगा। आपका पार्टनर बहुत कोशिश किया था आपको भुलाने के लिए, आपसे दूर जाने के लिए, लेकिन इस इंसान भाई साहब बहन जी से ना हो पाया। तो ये इंसान घूम फिर के आपके पास आना चाहता है, इस रिश्ते में काम करना चाहता है, और इस टाइम पे आपका पार्टनर को लगता है कि आप भी अपने काम पे बिजी हो, आपने भी बहुत सारे काम अपना लिया हो इस इंसान को भुलाने के लिए, आप अपने लाइफ में बिजी हो, ग्रोथ कर रहे हो, आपके लाइफ में किसी चीज़ की कमी नहीं है।
लेकिन आपका पार्टनर ने आपको छोड़ के ना उसने अपने लाइफ में स्ट्रगल मोड़ लिया है। आपका पार्टनर को लगता है कि जब से इसने आपको छोड़ा ना तब से आपका पार्टनर का लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल आ गया है। आपका पार्टनर स्ट्रगल कर करके थक गया है। अभी आपका पार्टनर ना इस रिश्ते में काम करना चाहता है, चाहे कितना भी मेहनत करना पड़े आपका पार्टनर को, लेकिन आपके साथ पाने के लिए इसको मेहनत करना चाहता है ये इंसान। ओके, तो चलेगा, देखते हैं इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर आपको कॉल मैसेज करते तो क्या बोलते हैं। प्लीज़ देवोगादेव महादेव मदद कीजिए, क्या बोलते हैं हमारे दर्शकों को। गाइस आपके लिए कार्ड आया है एग्जॉशन। आपका पार्टनर कहता है कि मैं बहुत डरा हुआ हूँ लोगों से, सिचुएशन से, आसपास के लोगों से, फैमिली से, थर्ड पार्टी से, जो भी है, ठीक है ना। बहुत डरा हुआ हूँ, मैं बहुत डर में जी रहा हूँ, क्या करूँ क्या नहीं करूँ, और मुझे माफ़ कर देना। जब मैं तुम्हारे लिए कुछ एफर्ट लेना था, मैं तुम्हें इस रिश्ते के लड़ना चाहिए था, तो मैं डर गया। उस टाइम पे तुम्हारे लिए साथ नहीं दे पाया, तुम्हारे साथ खड़ा नहीं रह पाया, और पूरी तरह से तुम्हें ब्लेम कर दिया, तुम्हें गलत ठहरा दिया। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया था, इसलिए आज भी मेरे साथ गलत हो रहा है। और ये जो मैं कर रहा हूँ, जो भी सिचुएशन है, मेरा आखिरी सीढ़ी है, ठीक है ना, ये आखिरी पड़ाव है। मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो, कुछ टाइम दे दो, मैं सब कुछ सही कर दूंगा। मैं तुम्हारे पास आऊँगा, मैं तुम्हें बहुत याद करता हूँ। भले मेरे लाइफ में बहुत सारे लोग हैं, मैं बहुत सारे लोगों के बीच में रहता हूँ, घेरे में रहता हूँ, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें याद करता हूँ। 24 घंटा तुम ही मेरे दिमाग में रहते हो, ऐसा आपका पार्टनर कहना चाहते हैं। ओके, तो चलिए गाइस, देखते हैं कि अगर आप लोग का कॉन्टेक्ट होने का चांसेस है फ्यूचर में, पॉसिबिलिटीज है, तो कब तक है। प्लीज़ देवोगादेव महादेव मदद कीजिए, कब तक है। तो गाइस आप लोगों का कॉन्टेक्ट होने का चांसेस है, तो बहुत सारे लोगों के लिए 6 महीना साल भर लग सकते हैं, और बहुत ही लकी लोगों के लिए 6 आवर्स नहीं तो 6 डेज में भी कॉन्टेक्ट होने का पॉसिबिलिटीज है। ओके, और सिचुएशन बता दें तो कॉम्प्रोमाइज़, जब आपका पार्टनर पूरी तरह से उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का जो रिश्ता है उसको कॉम्प्रोमाइज़ कर देगा, हटा देगा पूरी तरह से, मतलब त्याग दे देगा, तब हो सकता है। नेक्स्ट, आपका पार्टनर पूरी तरह से आपका लाइफ में जो कमियां हैं, अच्छाई है, जो पूरी तरह से आपका पार्टनर कंप्रोमाइज़ कर लेगा। मतलब चलो मान लेगा ये इंसान, चलो आप टेढ़ा ही हो, जैसा भी हो, लेकिन मेरा हो, इस तरह से जब ये इंसान मान लेगा ना आपका सब अच्छाई कमी आई, तब आप लोगों को कॉन्टेक्ट होने का। और दूसरी बात और तीसरी बात ऐसा है कॉम्प्रोमाइज़ कि आपका पार्टनर का अगर फैमिली मेम्बर प्रॉब्लम है, फैमिली का अगर फैमिली मेम्बर कॉम्प्रोमाइज़ कर लेगा, फैमिली बोलेगा चलो ठीक है तुम प्यार करते हो तो तुम जाओ फिर उसके साथ ही शादी कर लो, जब फैमिली मान जाएंगे तब आप लोगों का कॉन्टेक्ट होने का चांसेस है। ओके, सिचुएशन बता दिया, टाइमिंग बता दिया। चलेगा, इस देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है इस टाइम पे। प्लीज़ देवोगादेव महादेव मदद कीजिए, एक गाइडेंस का कार्ड दीजिए। तो गाइस आपके लिए गाइडेंस का कार्ड आए हैं कंप्रेशन का कार्ड। ये कह रहा है कि डिवाइन बोल रहा है आपको किसी के साथ कंपेयर नहीं करना है, अपने आप को, आप जैसा भी हो वो सबसे अच्छे हो, बेस्ट हो, ठीक है ना, अपने आप को कंपेयर नहीं करना है। और ना खारी खोटी ना आपको किसी भी किसी में ना उलझन नहीं करना है, किसी भी लड़ाई झगड़ा में, जैसे लोग देते हैं ना, लड़ाई हो रहा झगड़ा देता है, आप चले जाते हो देखने के लिए, तो आपको किसी भी जगह में लड़ाई झगड़ा को जाके देखना नहीं है, ठीक है ना। जहाँ पे लड़ाई झगड़ा वहाँ से दूरी बनाना है। और ये डिवाइन ये भी बोल रहा है बहुत सारे लोग हैं आपके लाइफ में जो आपको टांग खींचने के लिए हमेशा एक टांग पे खड़ा रहता है, तो जो लोग टांग खींचने पे लगा रहा है, आपका बुराई कर रहे हैं, उन लोगों से दूर बनाइए आप। और 5 नंबर का कार्ड है कंप्रोमाइज, कंप्रेशन का कार्ड है। आपको डिवाइन ये भी बोल रहा है टॉक्सिक नेगेटिव लोगों से दूर रहें, जो भी आपके लिए अच्छा नहीं है, ठीक है ना। आपको जो रेड फ्लैग्स दिख रहा है उसको फॉलो कीजिए। चलेगा, आज देखते हैं श्री कृष्ण भगवान का ब्लेसिंग्स क्या है फ्यूचर में आपके लिए। तो प्लीज़ श्री कृष्ण भगवान मदद कीजिए, एक कार्ड दीजिए ब्लेसिंग्स के रूप में, क्या है दर्शकों के लिए। तो गाइस श्री कृष्ण भगवान बोल रहे हैं कि आप आने वाला टाइम पे आपको सोलमेट मिल जाएगा, आपका ट्विन फ्लेम मिल जाएगा, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो भी है, क्योंकि आप अकेला नहीं आते हो इस धरती में। जो भी आता है ना, 2 सोल एक साथ आते हैं, ठीक है ना। एक आत्मा आता है और एक आत्मा से 2 हिस्सा बढ़ जाते हैं, ठीक है ना। एक मेल एक फीमेल, मतलब एक एनर्जी क्या बोले तो एक फेमिनाइन एक मस्कुलाइन, ठीक है ना। 2 एनर्जी आते हैं, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं। आपका जो फेमिनाइन है या तो मास्कुलाइन है, जो भी है आपको मिल जाएगा आपका, ठीक है ना। और ये भी बोल रहा है कि श्री कृष्ण भगवान आने वाला टाइम पे आप हील हो जाओगे, आप बहुत सारे लोगों को हील करने वाला है, आपको नेम फेम सब कुछ मिलने वाली है, श्री कृष्ण भगवान ऐसा बोल रहा है। तो चलेगा, देखते हैं इस टाइम पे श्री कृष्ण भगवान का 4 उपदेश क्या है आपके लिए जो आपको फॉलो करना चाहिए। तो प्लीज़ श्री कृष्ण भगवान हमें 4 उपदेश दीजिए हमारे दर्शकों को जो फॉलो करना चाहिए इस टाइम पे। तो प्लीज़ श्री कृष्ण भगवान मदद कीजिए 4 उपदेश देने के लिए। तो चलेगा, देखते हैं 1 2 और ये 3 और ये 4। बाबा जी का जय जयकार। तो सबसे पहला उपदेश है आपके लिए कि जब आपको ये समझ में आ गया कि सारा काम ईश्वर की मर्जी से होता है, तब आपको जीवन की सारी परेशानियां ख़त्म हो जाएगी। ओके, जो लोग किसी सच्चे व्यक्ति का दिल तोड़कर किसी तीसरे के पास
खुशी ढूंढने जाते हैं वो अक्सर धोखा खाते हैं। तो आपको बोल रहे परेशान नहीं होना है, ठीक है ना। जीवन एक बड़ा सफ़र है, आपको हर किसी को जवाब देना और हर चीज़ पर प्रतिक्रिया करना ज़रूरत नहीं है। ओके, नेक्स्ट आखिरी है, तनाव से केवल समस्या ही जन्म ले सकती है, समाधान खोजना है तो मुस्कुराना ही पड़ेगा। ये था श्री कृष्ण भगवान के 4 उद्देश्य। तो चलिए गाइस देखते हैं आपका पार्टनर का लव मैसेज क्या है। प्लीज़ देवों के देव महादेव मदद कीजिए 2 लव मैसेज देने के लिए। क्या लव मैसेज है हमारे दर्शकों का पार्टनर के? गाइस आपका पार्टनर का लव मैसेज, सबसे पहला लव मैसेज है, लव इज़ द सीक्रेट माई एनर्जी। आपका पार्टनर कह रहा है कि प्यार ही तो है जिसके लिए मेरे ताकत मिलती है, आप ही का तो प्यार है, आप ही का प्यार से इसको ताकत मिलती है, ऊर्जा मिलती है, ऐसा बोल रहे हैं। नेक्स्ट बोल रहे हैं, यू आर नथिंग शॉर्ट ऑफ माई एवरीथिंग। आपका पार्टनर बोल रहा है कि आप कुछ छोटे बड़े नहीं हो, आप जैसे भी हो सब कुछ आप ही हो, ऐसा आपका पार्टनर बोल रहा है। आप चाहे छोटा हो लंबा हो जैसा भी हो, लेकिन आपका पार्टनर बोल रहा है कि आप ही सब कुछ है, ठीक है ना। आपको कभी भी किसी चीज़ से वो हकता नहीं है, मतलब किसी से प्रॉब्लम नहीं है आपको, चाहे कैसा भी हो आप, लेकिन आप ही सब कुछ हो, ऐसा बता रहा है। तो गाइस रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।